नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धम्। चतुर्थ सूत्र में हमने तीसरा अध्याय चर्चा में चालू किया है और तीसरे अध्याय में बहुत सारी बातें हम उस चर्चा में ले रहे हैं कि तीसरे अध्याय में नारकी जीव कैसे रहते हैं, और ख़ास जिसमें कल चर्चा हुई थी वो विषय था नरक के लोगों का निवास स्थान। हम शास्त्रों में बार बार पढ़ते हैं कि नरक में इतने बिल हैं, इतनी प्रभा हैं, ये चीज़ें कि भाई नरक में पहले बिल में 3 लेयर्स हैं और उन लेयर्स में इतने सारे नरक हैं, बराबर। और नरक का शेप भी दिया कि भाई ऐसे वो नरक होते हैं। फिर टोटल जब अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुल 30 लाख, कितने लाख, 30 लाख बिल बराबर वो नरकों में है। ये अपन ने कल समझा था। अभी आप लोग ये विचारते होंगे कि हमने बुढ़ापे के लिए एक प्लॉट ले लिया, फार्म हाउस ले लिया, सोनगढ़ में एक घर ले लिया, देवलाली में घर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ये इस भव की कमाई से इस भव में के अंत में 10-15 साल कहाँ निकालने हैं, इस बात की व्यवस्था करके हम इतने खुश हो जाते हैं कि इन कमाई के लिए जितने पाप कमाते हैं उन पापों को भोगने के लिए 30 लाख स्थान कुदरत ने बना के रखे हैं। उसका ध्यान आता है? बोलो, हृदय पर हाथ रख के बोलना भैया इस बात को कि इस भाव में कमाई के लिए बुढ़ापे में अनुकूलता रहे, बच्चों को अनुकूलता रहे, इसको अनुकूलता रहे, उसको अनुकूलता रहे, और इस भाव की कमाई के लिए हम बहुत खुश हो जाते हैं। देखो साहब, हमने अपने बुढ़ापे के लिए एक प्लॉट रख लिया, एक बंगला कर लिया, 2 फ्लैट रख लिए, दुकान रख ली, कोई तकलीफ नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई। और उसके लिए जो पाप कमाए हैं उन पापों को भोगने के लिए कितने स्थान है देखो। 30 लाख बिल, 30 लाख बिल हैं। और बिल मतलब क्या होते हैं वो कल मैंने आपको बताया था कि वो इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिलेंडर का शेप होता है ना, उस प्रकार के बिल होते हैं, बराबर। इसको थोड़ा और अपन आगे बढ़ाते हैं, इस स्लाइड से अपने को चर्चा चालू करनी है कि जब हमने कल समझा था कि नरक प्रभा में पहली नंबर का जो पृथ्वी है, रत्न प्रभा, उस रत्न प्रभा पृथ्वी के 13 फ्लोर हैं। पटल मतलब फ्लोर, सिंपल भाषा में देयर आर 13 फ्लोर इन रतन प्रभा। और हर एक फ्लोर पर इस टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा कि भाई बीच में सेंट्रल वाला बिल, फिर सब और श्रेणीबद्ध बिल, फिर सब और प्रकीर्णक बिल, बराबर। ऐसा अपना एक हर एक पटल का स्ट्रक्चर होता है। और उसको यहाँ पर बताया है कि जो शेप पहले लेयर में है वही शेप हर एक में है। बोले ऊपर का तो इतना कम शेप है, नीचे का ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, जूम करते जाओ ना उसको, स्ट्रक्चर वैसे ही का वैसा है। ये 2 बिल के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, बिलों की संख्या नहीं बढ़ेगी। यानी 13, 1 2 13 सबको काउंट करेंगे ना तो 13 होगी। तो फर्स्ट पहले नरक की जो 13 फ्लोर्स हैं, जिन फ्लोर पर हर एक फ्लोर पर बहुत सारे नरक हैं और उन नरक में नारकी रहते हैं और महा दुख को पाते हैं, वो 13th ऑफ फ्लोर पहले नंबर के नरक की वो कैसी कैसी होती है वो यहाँ पर बताया जा रहा है, बराबर। बोलो भैया कहाँ प्लॉट बुक करना है, बार बार मैं पूछ रहा हूँ कल से, हैं? अरे पंडित जी कैसी बातें करते हो, इसमें थोड़ी बुकिंग की जाती है। बोले सही बात है, तुम बुकिंग करो या ना करो, तुम्हारे कर्म अपने आप तुम्हारी बुकिंग कर देंगे। ये चॉइस थोड़ी है कि पंडित जी दिवाली पे और कहीं नहीं जा रहे तो चलो रत्न प्रभा ही चले चलते है। बोलो और कहीं नहीं जा पा रहे दिवाली पर कोरोना के कारण, तो चलो रत्न प्रभा ही घूम ले।
तो वहां पे आपके जाने से जाना नहीं होता और नहीं जाने की इच्छा से नहीं जाना नहीं होता। आपने कर्म किए हो। जैन धर्म की यही विशेषता मुझे इतनी प्रिय लगती है कि क्या बताएं। यहाँ कोई भगवान का इंटरफेयर नहीं है। सारा जगत तो ना जाने कौन कौन सी व्यवस्था देकर रखता है कि तुम पाप करो और पाप का फल ना मिले, इसके लिए भगवान है ना। गंगा जी है ना, गंगा जी, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप मुक्त हो जाओ। किसी पंडित को हायर करो, वो पंडित आपके नाम से नौचंडी यज्ञ करेगा और आप पाप मुक्त हो जाओगे। 14 के दिन ककड़ाट निकाल दोगे। है, विचार करके देखो। हर जगह हमने भगवान ले लिया, पैसे देने वाला ही भगवान, रोगों से बचाने वाला भी भगवान। लेकिन जैन धर्म कहता है कि भगवान की कोई जरूरत ही नहीं। इस सिस्टमेटिक व्यवस्था में, वेल मेंटेन व्यवस्था में कहीं पर भी भगवान का इंटरफेयर नहीं है। जानने वाले सर्वज्ञ सब हैं भगवान, लेकिन करने वाले कर्ता एक भी नहीं। ये गजब बात जैन धर्म की है, और इतना निर्भर करती है और इतना जागृत भी करती है कि भाई तुम समझ लो कि तुम ये मत समझ लेना कि मैं पाप करूंगा और यहाँ पे स्वाध्याय सुन लूंगा, सुबह अभिषेक पूजन कर लूंगा ना, पाप से बच जाऊंगा। ऐसी कोई फैसिलिटी जैन दर्शन में है ही नहीं। बोले जैन दर्शन में नहीं तो अन्यत्र तो है ना। अरे कहीं नहीं है, दूसरे भी कहते हैं तो कहीं नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लुभावने बाधे हैं। सरकार भी कहती है भैया लुभावने बातों के चक्कर में मत आना। कोई आपको बोले कि भाई हम तुम्हारी प्रॉपर्टी को डबल ट्रिपल करके देंगे, 50% ब्याज दे देंगे, ये दे देंगे, चक्कर में मत आना। ऐसे ही ये सब लूटने बैठे हैं। सीधा सीधा कर्म की पद्धति है, उसको समझिए। ये 30 लाख बिल हम आपको इसलिए नहीं बताना चाह रहे कि आपको वहां कहीं जाना है, आपको नहीं जाना पड़े, इसके लिए हम ये बात बता रहे हैं। अब देखो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, बिलों की विशेषताएं क्या क्या है। बिल मतलब एक्चुअल नरक। तो एक्चुअल में समझना, नरक तो 30 लाख हैं, 7 तो पृथ्वियां हैं। क्या बोला? 7 पृथ्वियां हैं और नरक 30 लाख। तो जो एक एक बिल है ना, वो एक एक नरक है। एक एक बिल है, वो एक एक नरक है। अब इन बिलों की क्या विशेषता है वो अपन समझते हैं। देखो, हमने ये समझा है, लौकिक में हम क्या देखते हैं कि भैया चलो एक बिल्डिंग में रहने वाले सब हंसी खुशी रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी में रहते हैं, गेट टुगेदर करते हैं। हमारी भी नई सोसाइटी बनी है तो बहुत सारे लोग प्रपोजल लेके आ रहे हैं, गेट टुगेदर रखो, दिवाली के दिन खाना रखो, इसके दिन वो करो, यहाँ के वहां जाओ, तुमने केक बनाया तुम उनको खिलाओ, उनके यहाँ कुछ बनाया तो तुम। ऐसा अपने को लगता है कि जैसे आपस में रहते तो संप से रहते होंगे। तो ये नरक वाले भी संप बंप से रहते हैं क्या? है? देखो वहां क्या कहते हैं, ये बिल आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। अर्थात एक बिल का नारकी दूसरे बिल में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये कोई अंदर से सुरंग नहीं है। हमारे नरक में सुरंग, जैसे उसकी जेल में सुरंग थी शोले में, यहाँ पे नरक में सुरंग हो तो एक सुरंग नरक, एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में सुरंग से चले जाओ। है? एक बिल का नारकी पहली देखो समझना, पहली नरक के पहले पटल में भी जो सैकड़ों असंख्यातों बिल हैं, उन सैकड़ों असंख्यातों बिल का नारकी, एक नारकी दूसरे, एक बिल का नारकी दूसरे बिल में नहीं जाता। देयर कोई कनेक्शन नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो ये नहीं जान पाता कि मेरे बाजू वाले बिल में कितने लोग हैं, क्या फैसिलिटी हैं, कोई तकलीफ में कमी तो नहीं है। अगर तकलीफ में कमी है तो हम दे दें उनको। है? वहां पे यही विचार, फैसिलिटी देने का विचार तो नहीं होता, तकलीफ में कमी का विचार जरूर हो जाता है। तो कोई भी एक नारकी अपने बिल के अलावा दूसरे बिल में प्रवेश नहीं कर सकता। इसीलिए कई बार ऐसा हो कि आप ऐसा कहते हो कि भाई नरक में मिलोगे तो तुम्हारी खबर ले लेंगे। एक नरक में पहुंचे, एक से प्रकार के पटल पर पहुंचे, लेकिन एक दूसरा बिल में है और आप इस बिल में, तो कभी आपस में टकराओगे नहीं। तो नरक में भी आमने सामने कौन आते हैं? देखो, जैसे मनुष्यों में लाखों करोड़ों लोग हैं,
लेकिन जिसके मैं हमेशा कहता हूँ ना, कौन देवरानी बनती है, कौन जेठानी बनती है? कौन बनती है बताओ? कौन बाप का भाई बनता है, कौन पुत्र बनता है, कौन शत्रु बनता है, ये कैसे पता करते हो? है देखो, अचानक कोई स्पॉन्टेनियस नहीं हो रहा। आप ये समझ रहे हो अचानक ही कोई गिर गए और गिर के आप बन गए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी इस भाव में आपका कोई संबंधी बन रहा है, अच्छे बुरे किसी भी रूप में, डेफिनेटली उसका आपके साथ में कोई पूर्व का ऋणानुबंध होता है, और उस ऋणानुबंध के कारण ही वो आपके सामने आता है। क्योंकि ऐसे ही कोई अचानक थोड़ी किसी के सुख दुख का कारण बन जाता है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूं ना, मेरे जीवन में घटना बनी कि एक क्या कहते हैं, जेठानी अपनी देवरानी से बड़ी परेशान थी, बड़े परेशान थी। मेरे पास आके बोलती कि पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, ये है ना कि ये जेठानी है बहुत खतरनाक है, लेडी डॉन है। मेरे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाँ, बोले बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्या चाहते हो कभी नहीं मिले? बोले हाँ कभी नहीं मिले। तो मैंने कहा कि तो अगर कभी नहीं मिले ये चाहती हो तो ये भाव प्रेम से निकाल लो, और बार बार मिले ये चाहती हो तो खूब झगड़ लो। क्यों? क्योंकि बार बार झगड़ोगी, और बार बार झगड़ोगी तो और कर्म बनेंगे, और उस कर्म का हिसाब किताब करने के दोबारा वो तुम्हारी जेठानी बनेगी, दोबारा वो तुम्हारी देवरानी बनेगी, कभी माता बनेगी, कभी बहन बनेगी, पुत्र बनेगी, कभी पति बनेगी, कभी पत्नी बनेगी। अचानक कुछ नहीं हो रहा। ये जो हम कह रहे हैं ना कि कोई अचानक गर्भ में आ गया, और गर्भ में आते ही हमारी माता बहन भाई पिता ये वगैरह जो भी ये सब बन गया, ये सब स्पॉन्टेनियस हो गया हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब। जैसे इस मनुष्य भव में करोड़ों 8 अबज की आबादी में अगर कोई आपका पिता माता भाई बहन मित्र आदि बन रहा है, तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई पूर्व का ऋणानुबंध होता है। उसी प्रकार नरक में भी ऋणानुबंध है। कैसा ऋणानुबंध? कि अमुक अमुक लोगों के प्रति हमने बहुत परिणाम बिगाड़े हैं। होता है कि नहीं होता? ईमानदारी से कोई कारण नहीं होता, वो सामने आता है, देख के नकारात्मक भाव आ जाते हैं। ये तो आदमी नकारा है, ये तो नफट आदमी, तो ऐसा आदमी है, हल्का आदमी है, वो तो बस नहीं चलता, नहीं तो अच्छी पिटाई लगा। मतलब मन में ऐसा भाव किया ना आपने, क्या बस नहीं चलता अच्छी पिटाई लगा। अब इससे क्या हुआ? बोले इन भावों से आपको कर्म बंधे, और कर सेम वो भाव आपके प्रति कर रहा है ऐसा, मतलब ऐसा उल्टा उल्टा। तो आपने ऐसे दोनों ने कर्म बांधे। अब होगा क्या कि दोनों नरक में जाएंगे, नरक में सेम नरक में जाएंगे, सेम नरक के सेम पटल में उत्पन्न होंगे, और सेम पटल के सेम बिल में उत्पन्न होंगे, और सेम बिल में उत्पन्न होकर जितनी बार भी आपने किसी के प्रति ये नकारात्मक विचार किया, इसे जान से मार डालूंगा, इसको तो सबक सिखा दूंगा, इसकी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जितने भी आपने आत्मा को संस्कार कर्मों के दिए, वो सारे संस्कारों का फल आपको उस नरक में भोगना पड़ेगा। तुम उसकी हड्डी पसली एक करोगे, वो तुम्हारी हड्डी पसली एक करेगा। ये भव का काम था 10-20 साल का, और उसका फल भोगोगे आप सैकड़ों सागर सैकड़ों वर्षों तक। यही काम देखो, जैन धर्म बड़ा स्पष्ट कहता है। एक जगह में जा रहा था, वहां पे एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा था कि कर्या वगैरह कहीं मरतू नहीं, न करेलो फोकट जतू नहीं। मतलब ये नॉर्मल कोई बड़ा शास्त्र में नहीं लिखा था, एक वान जा रही थी, वान के पीछे वाक्य लिखा था, बहुत सुंदर वाक्य मुझे लगा। कर्या वगैरह कहीं मरतू नहीं, अने करेलो फोकट जतू नहीं। जो भी संयोग आपको हो रहे हैं, किसी के ऊपर ब्लेम मत करो। उन संयोगों का कारण कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में छिपा हुआ है। कहीं कर्या वगैरह कहीं मरतू नहीं, क्योंकि सब कर्म की व्यवस्था है। अपने हाथों के जो कर्म है वो समस्या इतनी है, बांधते टाइम याद नहीं आता, भोगते टाइम रोते हैं, इतनी सी बात है। और दूसरे नंबर की बात, करेलो फोकट जतू नहीं। जो भी आप परिणाम करते हो, निरर्थक परिणाम करते हो, वो फोकट नहीं जा रहा है। आपको लग रहा है बैठे बैठे विचार रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, ऐसा नहीं है। आपके एक एक परिणाम से सैकड़ों सैकड़ों हजार हजार कर्म बन रहे। मैं तो जितने भी मेरे संपर्क में आते हैं सब लोगों से कहता हूँ। हाँ जी, देखो दिनेश भाई बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।
कि लालू यादव साथे कई होवा ना छता पण एना प्रत्ये गुस्सो आवे। હવે ગુસ્સો કેમ કરો છો ભાઈ? એ કદાચ પૂર્ણ સંસ્કારને એ કંઈક તમને એવો દ્વેરભાવ ભેદભાવ થયો હોય, પણ આ જો પરિણામ રાખશો તો હંમેશા તમને વારંવાર ક્યારે વાનરો બનીને આવશે તમારી સામે। અત્યારે વાનર વેડા તો કરે જ છે, પણ ક્યારે પછી રિયલમાં વાનર બનીને આવશે ને તમને બચકો ભરશે। जो जो नकारात्मक परिणाम किए ना उसका फल मिलेगा। आप बहुत सरल हो जाओ जी। जितना विकल्प आवश्यक हो, जितना विकल्प आवश्यक हो, व्यापार में, घर में, मतलब हर जगह, मतलब 24 घंटे घर 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 दिमाग में घूमता रहे, 24 घंटे व्यापार 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 दिमाग में घूमता रहे, 24 घंटे शरीर 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 दिमाग में घूमता रहे, 24 घंटे पैसा 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 दिमाग में घूमता रहे। अरे भले मानस, इतने कर्म बांधकर कहाँ जाओगे? 30 लाख में से प्लॉट बुक करा दे। ये होता है, व्यक्ति को लगता है हम तो कुछ नहीं करते हैं तो कर्म बनते हैं। भाई साहब, करने से कर्म नहीं बन रहे। समझ लो जरा इस बात को, करने से कर्म नहीं बन रहे। जो आपके अंदर में जो धारावाहिक रूप से जो वस्तुओं के प्रति मोह पड़ा हुआ है, राग द्वेष के परिणाम पड़े हुए हैं, उनसे कर्मों का बंधन हो रहा है, और एक भी परिणाम व्यर्थ नहीं जा रहा। अगर मैं करणान योग की भाषा में कहूं तो सच बता रहा हूं आपको, हाथ पैर कांप जाएंगे हैं? मैं मेरे घर में भी समझाता हूं। घर बन गया तो घर का बहुत विचार आता है, ऐसा कर दें घर में, वैसा कर दें घर में। जितनी बार आप घर का विचार करोगे, उतने परिणामों से उतने पृथ्वी का एक के भाव नक्की हो रहे हैं। जितनी बार आप भोजन का विचार करोगे, उन परिणामों से उतने वनस्पति काय के भाव नक्की हो रहे हैं। आप समझ लेना ये बात को। जितनी बार भी आप किसी के प्रति कोई भी प्रकार का नकारात्मक भाव लाते हो, आप समझ लो आपने उसके साथ में अपनी फिक्स बुकिंग कर ली। अगले अब इस भाव में भले वो नहीं बांध पा रहा है, लेकिन अगर आपने नकारात्मक भाव उसके प्रति लाए तो नरक आदि गतियों में अब वो आपके प्रति नकारात्मक रखेगा, आप उसके प्रति नकारात्मक, दोनों सेम नरक के सेम पटल के सेम बिल में उत्पन्न होकर एक दूसरे की हड्डी पसली एक करेंगे। पॉइंट समझ में आया? इसलिए जैन धर्म कहता है अंदर से एकदम सुलझ जाओ। देखो, हमें मनुष्य पर्याय मिली है, एक तो आत्म कल्याण के लिए मिली है, बराबर। अन्य कोई काम नहीं करना। अगर करना पड़े, बोले पंडित जी ऐसा थोड़ी, घर गृहस्थी है, भूमिका, हाँ सही बात है, पता है, तो आप नक्की कर लो कि जितना आवश्यक है उतना ही इन्वॉल्व होंगे, अनावश्यक कार्यों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। समय बचेगा तो क्या करेंगे? अरे है ना भैया, जिनवाणी पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, और क्या करेंगे? है, समझे कि नहीं समझे? तो इससे क्या होगा, आप जिनवाणी पढ़ते हो ना, अब आप सोचो, जैसे जैसे नकारात्मक विचार करने से ऐसे कर्म बनते हैं कि आपको वो नरक में मिले। अगर आप आचार्यों की बात पढ़ेंगे तो आपको आचार्यों का मान आएगा, तो आप ऐसे अंदर में भावना मांगेंगे, ओहो जिन आचार्यों की हम वाणी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा हो कि उन आचार्यों के दर्शन हमें मिले। तो कर्म का सिद्धांत दोनों तरफ काम करेगा ना। कर्म का सिद्धांत तो दोनों, अगर नकारात्मक भावों से नारकी जीवों का संयोग हो रहा है तो जिनवाणी के प्रति बहुमान के भाव से भावलिंगी मुनिराजों का, ज्ञानी गुरुओं का संयोग क्यों नहीं होगा? मुझे इतना बताओ। करेलो फोकट जतु नहीं, ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? करेलो फोकट जतो नहीं, बन्नेबाजी बात कहूं छू। अगर आप नकारात्मक भाव किसी के प्रति ला रहे हो तो अनंत भवों में अनेकों बार आप उसके साथ में अपना संबंध फिक्स कर रहे हो, मतलब गौरधारणा कर रहे हो। आप गौरधारणा समझ गए ना, एंगेजमेंट कर रहे हो आप होगा ही होगा वो। और अधिकतर हमारे कषाय का उदय इतना तीव्र होता है कि हमारे सामान्यतः हम व्यक्तियों के प्रति प्रेम भाव कम रखते हैं, द्वेष भाव ज्यादा रखते हैं। किसी की प्रगति में हमें उतना आनंद नहीं आता, लेकिन और प्रगति दिखती है तो भी हम उसके प्रति ईर्ष्यालु हो जाते हैं। मतलब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये मन बड़ा विचित्र है, नीचे की तरफ ही जाता है। प्रेम भाव तो गिने चुने लोगों के प्रति होता है और द्वेष भाव ना जाने किन किन के प्रति होता है। ये सब खोटी वस्तु। मैं आपको स्वाध्याय की प्रेरणा दे रहा हूं,
उससे क्या होगा कि जैसे संसारी जीवों के प्रति नकारात्मक भावों से नरकादि पर्यायों में पुनः पुनः उन्हीं जीवों का संयोग होता है, ऐसे ही तत्व ज्ञान की भावना से जो आचार्यों, ज्ञानियों, तीर्थंकरों का बहुमान हमारे अंदर में आता है, उन भाव से समो शरण में, जंगल में ज्ञानी गुरुओं का, तीर्थंकर भगवंतों का समागम हमें होता है। क्या गजब मजा आ जाएगा ना। 700 मुनिराजों के बीच में मैं बैठा हूँ, यहाँ पे भावलिंगी मुनिराज, वहां पे भावलिंगी मुनिराज, सर्वत्र भावलिंगी मुनिराज। ओ हो, पत्थर भी ऐसे सानिध्य से पिघल जाए। वो भी किसी भावना का फल है। और आज का जो हमें दिख रहा है ना कि हम एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे हम आत्मा और आत्म कल्याण की बात कर सकें। धन की बात करना हो, आईपीएल की बात करना हो, फटाकों की बात करना हो, पिक्चर की बात करना हो, राजनीति की बात करना हो, भोग विलास की बात करना हो, 50 प्रकार की विकता करने वाले आपको हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएंगे। ओ हो, लेकिन तू भगवान आत्मा है ये कहने वाला एक भी नहीं मिलता। ये भी किसी कर्म का फल है। अपने को तो फिर भी इतने मिल रहे हैं, इतने मिल रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जहां इतने भी नहीं मिलते। समझ में आया? तो आज जो हमारे चारों तरफ भौतिकवादी लोगों का जुड़ाव हो गया है, ऐसा जुड़ाव हो गया कि हम आत्मा की बात तक नहीं कर पाते, वो नकारात्मक भावना का फल है। और इसीलिए कहता हूं कि ऐसे सकारात्मक भाव रखो कि चारों तरफ ओहो भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज। आपका पौरस ऐसे ऐसे उमड़ेगा जैसे कि क्या सम्यक झटझट होगा, झटझट होगा। एक पुरुषार्थी को देखकर सैकड़ों जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए उसकी भी भावना आप लोग रखो। भावना से कहते हैं आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान जी। बराबर। तो ये बात तो थोड़ी प्रासंगिक है, लेकिन बहुत जरूरी है कि जैसे नरक में नारकी होते हैं ना, ऐसे भव्य जीवों का भी एक व्यवस्था होती है। देखो अब आगे क्या कहते हैं अपन समझते हैं। एक पॉइंट पढ़ा ना कि एक बिल आपस में नो कनेक्शन, टोटली एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हैं, एक दूसरे में नहीं जा सकते। अब देखो दूसरे नंबर, बिलों का दरवाजा नहीं होता, अर्थात बिलों से पृथ्वी के ऊपर नहीं जाया जा सकता। ये बिलों में कोई दरवाजा नहीं होता आपस में, एक बिल से दूसरे बिल में, दूसरे बिल से तीसरे बिल में। ये तो ऊपर मतपूड़ा जैसा होता है, वहां से सीधे औंधे मुंह गिरते हो और फिर पूरे टाइम तक उस बिल में ही, उस दर में ही जाके आप रहते हो। बराबर। ना निकल कर जा सकते हैं, ना खोद कर जा सकते। बोले हम सुरंग बना देंगे तो सुरंग भी नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बिल की दीवारें कैसी होती हैं? वज्र की बनी हुई होती हैं। इसीलिए ना दरवाजे होते हैं, ना तोड़ा जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऐसी भयंकर क्या कहते हैं वहां का वो होता है, सिस्टम होता है। अब देखो चलो कोई बात नहीं, भले ही वो बिल है लेकिन आनंद तो आता होगा ना। सेपरेट सेपरेट टेनामेंट मिल गया सबको अपना अपना है। देखो नहीं है भाई साहब, नरक में सर्दी और गर्मी के भयंकर दुख होते हैं। चित्र बता रहे आपके सामने, कौन से नरक में गर्मी होती है और कौन से नरक में ठंडी। गर्मी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें नरक के 3 भाग में गर्मी होती है। और कितनी गर्मी होती है? मेरु समान लोह गल जाए। ये देखो चित्र बताया नार की। अपन तो मतलब ये आज के लोगों को मुझे भयंकर तरस आता है। जरा सा वो गर्मी, टेम्परेचर 30 से 32 हुआ, हाय गर्मी, हे गर्मी। 35 हुआ, हे गर्मी, हाय गर्मी। और 40 होने के बाद तो मतलब ऐसे मान लेते हैं कि जैसे नरक की वेदना हो गई। और बहुत सारे लोग के भैया नरक की जैसी वेदना हो रही है। उन लोगों को खबर नहीं है, उन लोगों को खबर नहीं है कि नरक में क्या वेदना होती। यहाँ तो तुम्हारा पारा है ना जो मरकरी, वो तुम्हारे तापमापी यंत्र में ही है। नरक की वेदना होती मेरु समान लोही गल जाए, कि लोहा ऐसा पिघल जाए। ऐसी गर्मी आप सोचो तो जरा। और ऐसी गर्मी में आपको 2-5 मिनट नहीं रहना, 1-2 साल भी नहीं रहना, 10-50 साल भी नहीं रहना, 100-200 साल भी नहीं रहना।
1000 2000 साल भी नहीं रहना। मिनिमम नरक की आयु 10,000 है और मैक्सिमम 33 सागर। सागरों पर्यंत मतलब करोड़ों अब्जों अब्जों वर्षों तक उसमें रहना पड़ेगा। आज तो लोग यहाँ एसी लगा लो, वहां एसी लगा लो, है घर में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बस ना चले वरना संडास में भी लगा लें, और उसमें भी कई लोगों ने लगवाए। मेरा एक मित्र है, यही ऑफिस में ही काम करता है, बोले बेड तो बोले लगवाया तो नहीं है, लेकिन जब जाते हैं तो दरवाजा लगा देते हैं बाहर का और उसका खोल लेते हैं तो पूरा एसी मिलता है, उसमें भी एसी चाहिए। है समझ में आया कि नहीं आया? मेन गुड लगा लेते हैं दरवाजे का, फिर दरवाजा खोलकर बैठ जाते हैं। ऐसा है भाई सभी। इन जीवों को देखकर हमें तरस आता है कि क्या करेंगे, कर्म तो इतने बांध रहे हैं, भोगने की सामर्थ्य कहाँ है इनकी। पुण्य के उदय से सामग्रियां मिल जाएं तो भी अपने पुरुषार्थ को छिपाना नहीं, पुरुषार्थ को प्रकट करना। एसी मिल भी गया पुण्य के उदय से, बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल जाते हैं, लेकिन आपकी ये नया तैयारी होनी चाहिए कि भैया मुझे तो एसी वाला नहीं बनना, मुझे तो निर्गंथ मुनियाज बनना है। अरे उनके पास तो पंखा ही नहीं होता तो हम एसी की तरफ कैसे विचार करें, ऐसा सोचना मन में। तो कम से कम जो असह्य परिस्थिति की बात छोड़ो, लेकिन सह बेरेबल कंडीशन में तो आप संसाधनों के थोड़े मोल से कम रहो। व्यक्ति इतना ज्यादा साधनों का गुलाम हो गया है, ना सर्दी सहन होती है, ना गर्मी सहन होती है, ना थोड़ी सी अगवड़ सहन होती है, ना भूख सहन होती, ना प्यास सहन होती है, कुछ भी सहन नहीं होता। सहन शक्ति नाम की वस्तु ही नहीं रही इसके अंदर में। ये सहन शक्ति कोई नकारात्मक नहीं, हमें सहन करना पड़ेगा। सहन करना मतलब अपनी क्षमता को बढ़ाना, हर चीज को सहन करना चाहिए, बाहर के परिचय को भी सहन करना चाहिए और अंदर के आवेग को भी सहन कर। किसी ने आपको दो शब्द बोले, आपको गुस्सा आ रहा है, बट आपको कंट्रोल करना होना चाहिए। आपको ये इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं। मन में आए तो भोग ले लिए, मन में आए तो कसाई कर ली, ये आप इसको पॉजिटिव मानते हैं, आचार्य इसको नेगेटिव बोलते हैं। ये मतलब सोच बता रहा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। आज की समय में क्या हो गया है, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ये आ गया है कि व्यक्ति के मन में जो आए वो भोग सामग्री ले आए तो उसे गुड मानता है, और ना ला पाए तो बैड मानता है। सेम मन में आए गुस्सा कर जाए, मन में आए बान कर ले, कपट कर ले, उसे गुड मानता है, नहीं कर पाए तो उसे बैड मानता है। ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गया। करना नहीं करना तो बात की, जो गलत है उसे आप अच्छा मान रहे हो और जो अच्छा है उसे आप गलत मान रहे हो। फंडामेंटल डिफरेंस। जहर को अमृत मान रहे हो, अमृत को जहर मान रहे हो। अगर आपको कोई वस्तु चाहिए है और आप उससे विरक्तता का अभ्यास करो, उसके लिए आप सहन करना सीख रहे हो कि नहीं, इच्छा तो है बट आई विल ट्राई, मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ी सर्दी, थोड़ी गर्मी, थोड़ी भूख, थोड़ी ये थोड़ा वो सबको सहन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भोगी नहीं बनना, मुझे तो योगी बनना है। योगी आदित्यनाथ नहीं, हाँ। महायोगी कुंद कुंदाचार्य, महायोगी समंत्र भद्राचार्य, अमृत चंद्राचार्य, ऐसा बनना है मुझे, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। बराबर समझ में आया? तो इस बात को थोड़ा देखना। अब सेम दूसरे नंबर, ये तो भोगों का मैनेजमेंट हुआ, कसायों का भी। ऐसा नहीं क्रोध का उदय आया तो क्रोध कर ही दे, नहीं भाई। अरे मुनिराज के सामने कैसे कैसे होता है, क्या करते हैं, सहन करते हैं, अपने आप को विकसित करते हैं। सहन करना शब्द ही नेगेटिव है। मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूं, मैं अपने आप को, मैं अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा हूं। भोगों से मुक्ति, कषायों से मुक्ति, विषयों से मुक्ति, संयोगों से मुक्ति, ये मुक्ति की परिभाषा है। भोगों में जुड़े, अब गजब है, मैं किसी व्यक्ति के कारण अगर मैं सबको बोलूं कि नहीं सबको काले कपड़े ही पहनने पड़ेंगे, माता बहनों को बोलो कि 2 चोटी बांधनी पड़ेगी, साड़ी पहननी पड़ेगी, ड्रेस अलाउड नहीं है, पेंट अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, बोलो अरे मैं क्या परिवार हूं, मैं क्या गुलाम हूं, मैं क्या स्लेब हूं उनका, ऐसे तुरंत भाव आएगा कि नहीं आएगा? कोई बाहरी व्यक्ति के आदेश को मानना हमको दीनता का भाव लाता है, तो अपने मन के अधीन होना ये दीनता का भाव नहीं लाता। मन भी तो बाहरी है। जैसे तन के एंगल से
ये कोई एक्सटर्नल व्यक्ति बाहरी है, वैसे ही चेतन के एंगल से ये मन भी बाहरी है। इसीलिए जैसे हम तन में किसी बाहरी व्यक्ति की आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करते, ऐसे ही चेतन के मामले में भी हमें किसी बाहरी यानी मन आदि की बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? तो ये चीज को थोड़ा विचार करना, थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग, मैं ये नहीं कहता कि एक साथ सब बंद कर दो, मगर एक लक्ष्य बना के रखो कि भाई हमें ये चीजें, अगर यहाँ पर आप स्वाधीन होकर विकसित कर लोगे तो वहां भोगनी नहीं पड़ेगी पराधीन होकर, और यहाँ आप इच्छाओं के अधीन होकर करोगे तो इतनी भयंकर सर्दी गर्मी को भोगना पड़ेगा। तो ठीक है ना? तो पौने 6 क्या कहते हैं, 5:75 पहले दूसरे तीसरे चौथे और 5वें नरक के तीसरे पार्ट तक गर्मी 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 होती है। और कैसी गर्मी कि सुमेरु पर्वत के जैसा 1,00,000 योजन प्रमाण लोहा का गोला पिघल जाए, ऐसी। अब आगे क्या कहते हैं, आगे के नरकों में ठंडी ज्यादा होती, ठंडी का दुख 5वें नरक के चौथे पार्ट में और 6ठे और 7वें 2.25 नरक में। कहना क्या चाह रहे हैं, देखो समझना जरा। इतनी सर्दी होती है कि मेरु समान लोह गल जाए, और ऐसे क्या ना कि मेरु समान वो, मतलब जैसे होता है ना नारियल का तेल टूट जम जाता है और बिखर के टूट जाता है, ऐसे ही सघन होके वो टूट जाए, ऐसी सर्दी पड़ती है वहां। कनाडा में आप लोग कभी जाएं तो आपको पता चलता है कि इतनी सर्दी होती है कि खून जम जाता है वहां पे। वो कनाडा वाली आंटी ना, पुष्पा आंटी की बार बता रही कि एकदम 40-20 डिग्री 25 डिग्री हो जाता ना, तो ईयर ट्विस्टिंग, मतलब कान इतने कड़क हो जाते हैं कि भूल से आपने कान को जरा खींच दिया ना तो कान आपके हाथ में आ जाता है। ऐसी घटना बहुत बनती वहां पे। इसीलिए वो लोग कहते कान को पूरा ढाक के रखो, गर्माहट रखो तो मांसपेशियों में जान रहती है। इतनी ठंडी पड़ती कान हाथ में आ जाता, उंगली ऐसी जम जाती कि आप ऐसे करोगे तो उंगली टूट जाएगी, ऐसा होता है? तो ऐसी गर्मी, ये तो दाखला है -20 का। जब माइनस हजारों डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या होगा जीव का, भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसी सर्दी गर्मी के दुख हैं वहां पर। आगे देखते हैं। अब इतने दुख क्या कम थे कि जो वहां पे नारकियों में जो नारकी हैं वो भी बड़े गजब वाले होते हैं। क्या है जरा देखना, सूत्र समझना। नारका नित्या, बोलिए बोलिए बोलिए, नारका नित्या अशुभतर लेश्या। हाँ, नारका नित्या शुभतर लेश्या, नारका नित्या शुभतर लेश्या, परिणाम देह वेदना विक्रिया, परिणाम देह वेदना विक्रिया। बोलिए जरा एक बार। हाँ, नारका नित्या, नारका नित्या शुभतर लेश्या, शुभतर लेश्या, परिणाम देह वेदना विक्रिया, परिणाम देह वेदना विक्रिया। सरस सरस, बराबर। तो ये नारकी जीवों में, मतलब देखो 2 प्रकार के दुख बताए। अभी पहले वाला जो दुख था वो वाला दुख था संयोग वाला दुख, बराबर बराबर। अब कैसे कैसे संयोग आपको मिल रहा है। अब ये जो दुख बता रहे हैं वो नारकियों का दुख, साथियों का दुख क्या होता है। आपके घर में भी होता है ना, किसी का एक घर होता है, मुंबई वगैरह में जाओ तो 8 लोग एक खोली में रह रहे हैं, तो एक खोली में रह रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर के लिए लाइन लगा रहे हैं, वो संयोग का दुख हुआ, बराबर। अब वो 8 लोग कैसे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि संयोग तो अच्छा हो, बराबर, लेकिन जिनका साथ हो बुरा निकलता है। और कई बार रिवर्स होता है कि संयोग खराब हो लेकिन साथी बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें उन संयोगों की खराबी भी दिखाई नहीं देती। यहां जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि नरक में जो नारकी होते हैं वो नारकी भी निरंतर एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, नारकी निरंतर अशुभतर लेशा, अशुभतर लेशा मतलब समझ गए ना कि अशुभ लेशाओं में ही रहते हैं। आपको लेशा मैंने समझाई थी ना, तीव्र कषाय के परिणाम। आप घर में कभी देख लो, एक का मगज गर्म हो तो पूरे घर में कितनी तकलीफ हो जाती। अब एक्चुअल में होना ये चाहिए, मैं जो बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक का मगज गर्म हो, एक की तीव्र कषाय हो,
तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए, तो वातावरण थोड़े समय में कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर क्या कहते हैं, एक ज्वालामुखी बनता है तो दूसरा उससे बड़ा ज्वालामुखी बन जाता है, बराबर। एक बोलने का भान नहीं रखता तो दूसरा और भान नहीं रखता, वो कहता कि नहीं पहले इनने शुरू किया था, अब खत्म तो हम करेंगे। तो कभी वातावरण ठीक नहीं होता। देखो घरों में शांति कब होगी, जब आप पहले शांत होगे। सारे व्यक्ति अगर ये अपेक्षा रखने लग जाएं, सारे व्यक्ति ऐसी अपेक्षा रखने वो शांत हो जाए तो मैं शांत हूं, तो इस कंडीशन में कभी कहीं पर भी शांति नहीं होगी। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जब शांति प्रिय सुख प्रिय है तो अपने पर्सनल ईगो को साइड में रख देना चाहिए, सुख के लिए प्रयास करना चाहिए, बराबर। और स्वयं शांत आप रहोगे, धीरे धीरे आपकी शांति का व्याप फैलेगा और व्यक्ति स्वयं शांत हो जाएगा। देखो आप अगर इस भ्रम में हो कि किसी के समझाने से कोई समझता है, बराबर, किसी के कहने से कोई मान जाता है, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे कहने से मान गया, मेरे समझाने से कोई नहीं समझता भाई साहब। हाँ, आपके पुण्य का उदय हो और कहने का विकल्प हो और उसकी बलि होनहार हो, तब जाके वो समझ जाता है। कौन कौन सी 3 बातें बोली आप समझ रहे? पेंच है धर्म के, वस्तु व्यवस्था के पेंच है। ये आपको लगता है, मतलब हर आदमी दूसरे को समझाने में तुला हुआ है, हर एक आदमी बोल वचन कर रहा है, हर एक आदमी अपने आप को ज्ञानी समझ के उपदेश बांट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कहना बुरी बात, लेकिन विकल्प आए वो बात अलग है। लेकिन काम क्यों नहीं होगा? बोले 3 कंडीशन, आपके पुण्य का उदय, दूसरे नंबर कहने का विकल्प वचनों की योग्यता, और तीसरे नंबर उसकी होनहार बलि होनहार। ये तीनों मिलते हैं, उसकी बलि होनहार होती है, उसके हिसाब से आपका क्या वचन निकलते हैं, और वचन निकलने के कारण आपके पुण्य का उदय होता है तो यश मिल जाता है। ये बात ख्याल में आई कि नहीं आई है? क्या समझे? फिर से आप ये बिल्कुल मत समझिए, क्योंकि मैं तो कितने जीवन से कितने लोगों को समझा रहा हूं। समझाने की अपने कहे धंधो જ આ છે, गुजराती में कहे तो तेनो धंधो છે समझावानो। और कई बार तो बड़ी ऑड कंडीशन होती है, शादी में खड़ा हुआ है, वो डांस के लिए बच्चा जाना चाहता है, उसके मम्मी पापा बोलते हैं पंडित जी आप मिले इसको थोड़ा समझा दो। अरे उसको डांस करना है तुझे समझाने की पड़ी। मतलब समझाने के काम को ऐसे समझते हो कि 2 मिनट में मैगी है बना के खा लो। पंडित जी आप समझा दो इसको, समझा दो उसको पढ़ाई करनी है वो समझा दो उसको, उसे दुकान जाना है आप समझा दो इसको। अरे भाई साहब समझाने की बात अलग है, लेकिन उसकी एक पात्रता भी तो होनी चाहिए समझने की। इसीलिए मैं 3 बातें बोल रहा हूं, कब होता है काम, कैसे होता है। सबसे पहले नंबर भली होनहार होनी चाहिए। कौन सी? उसकी होनहार भली होनी चाहिए। दूसरे नंबर आपके विकल्प हो उस जाति, शब्द उसकी भली होनहार के अनुसार आपके शब्द निकले। देखो मैं सच बता रहा हूं, अपने अनुभव से बोलता हूं, समय बहुत कम है, कि कई बार एक सिंपल सा शब्द मैजिकल हो जाता है। मैंने अनुभव बहुत किया है। कई बार व्यक्ति बोलते पता भी नहीं रहता, पता भी नहीं करता, किसी से सामान्य बोला हो ना कि भैया आत्मकल्याण करना, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ। 2 साल बाद फोन आता है, अरे पंडित जी वो उस दिन आपने मुझे बोला था ना, वो बात मेरे दिमाग में बहुत घूमी और फिर मैंने निर्णय किया अब तो जो भी हो स्वाध्याय करना ही करना है। मैं भूल गया एक सामान्य सा शब्द, उसके लिए मैजिकल हो गया। और कई बार पूरा का पूरा व्याख्यान अपने को लगता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है नो रिएक्शन। मतलब भैया हमारे वचन कुछ नहीं करते, लायकात प्रमाण से वचन निकलते हैं, योग्यता प्रमाण परिवर्तन होता है, और हमारे अगर पुण्य का उदय होता है तो यश मिल जाता है। और अधिकतर तो पाप का उदय रहता है, सब पाप का उदय नहीं न्यूट्रल रहता है, तो सब मेंटेन करके रखते हैं, मतलब सुधार